नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं दिल्ली की आज की फटाफट बड़ी खबरें। 2 दस्तावेजों से मतदाता सूची में नाम जुड़ेंगे। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने और सत्यापन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब 2 वैध दस्तावेजों के आधार पर ही नाम जोड़ा जाएगा। वर्ष 1987 से पहले जन्मे लोगों को जन्म या निवास संबंधी एक प्रमाण देना होगा, जबकि 2003 से पहले जन्मे आवेदकों को अपने साथ माता पिता के दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे। वर्ष 2003 की SIR सूची को सत्यापन का आधार बनाया गया है। जिन लोगों के नाम इस सूची में नहीं है, विशेषकर बार-बार पता बदलने वालों को अतिरिक्त प्रमाण देने पड़ रहे हैं। जिले में 50,000 से अधिक लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। दिल्ली में DJJS का ऐतिहासिक महाशिवरात्रि उत्सव। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के कॉर्पोरेट वर्कशॉप विंग ने दिल्ली में महाशिवरात्रि का भव्य आयोजन किया। दिव्य गुरु आशुतोष महाराज के मार्गदर्शन में भारत मंडपम के एम्फी थिएटर में आयोजित कार्यक्रम में करीब 3,000 लोगों ने भाग लिया। कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स, शिक्षाविद, चिकित्सक और युवाओं की उपस्थिति में आध्यात्म, विज्ञान और तकनीक का संगम प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम की प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर साध्वी तपेश्वरी भारती ने बताया कि तृतीय नेत्र आधारित ध्यान के टेक्नो वैज्ञानिक पहलुओं को आधुनिक संदर्भ में समझाया गया। ये आयोजन प्रयोगात्मक आध्यात्म की जीवंत अनुभूति के रूप में सामने आया। हिंडन को निर्मल करने की तैयारी। हिंडन रिवर को प्रदूषण मुक्त करने की दिशा में बड़ी पहल की गई है। जल निगम ने 630 करोड़ रुपए की परियोजना की DPR तैयार कर मुख्यालय भेज दी है। स्वीकृति मिलते ही इसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। योजना में 7 नालों की टैपिंग और 140 MLD क्षमता का STP निर्माण शामिल है। बायोडायवर्सिटी पार्क के पास 40,000 वर्ग मीटर भूमि चिन्हित कर सत्यापित की जा चुकी है। औद्योगिक और घरेलू अपशिष्ट के कारण नदी गंभीर रूप से प्रदूषित हो चुकी है। केंद्र से मंजूरी मिलते ही टेंडर प्रक्रिया शुरू कर कार्य आरंभ किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली को बताया गैस चेंबर जैसा। योगी आदित्यनाथ द्वारा दिल्ली की हवा को गैस चेंबर बताने वाला वीडियो साझा कर आम आदमी पार्टी ने सियासी हमला बोला है। दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने ये वीडियो शेयर कर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि सरकार के 1 वर्ष पूरे होने से पहले ही उसे ऐसा सर्टिफिकेट मिल गया है। वीडियो में योगी आदित्यनाथ दिल्ली की खराब वायु गुणवत्ता पर टिप्पणी करते दिखते हैं। 20 फरवरी को सरकार का 1 वर्ष पूरा होने वाला है। ऐसे में इस बयान ने राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया है। गाजियाबाद में GT रोड का जाम होगा कम। गाजियाबाद के GT रोड पर मोहन नगर से अप्सरा बॉर्डर तक 5.6 किलोमीटर सड़क का पुनर्निर्माण किया जाएगा। 11.91 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना का शिलान्यास कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा और सांसद अतुल गर्ग ने किया। जर्जर सड़क और सीवर कार्यों के कारण यहां जाम की समस्या बनी रहती है, जिससे 5.5 किलोमीटर का सफर तय करने में आधा घंटा लग जाता है। 6 माह में निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य है। सड़क सुधरने से हजारों वाहन चालकों को राहत मिलेगी और यातायात व्यवस्था सुगम होगी। कालिंदी कुंज का जाम होगा खत्म। NHAI ने बनाया ये प्लान। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नोएडा कालिंदी कुंज मार्ग पर जाम खत्म करने की योजना को मंजूरी दी है। मदनपुर खादर पुलिया से नोएडा तक 3 लेन के 1.5 किलोमीटर लंबे 2 फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। आगरा कैनाल पर भी 2 पुलों का निर्माण होगा। ट्रैफिक सर्वे पूरा हो चुका है और जल्द विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार होगी। इस मार्ग से रोज 6 लाख लोग जसोला, ओखला, सरिता विहार, फरीदाबाद आते जाते हैं। परियोजना पूरी होने पर यातायात सुगम होगा और दिल्ली नोएडा कनेक्टिविटी बेहतर बनेगी। अवैध फैक्ट्री में ट्रामाडोल से तैयार होता था हेरोइन जैसा नशा। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने नकली दवाओं के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए करीब 5 करोड़ रुपए का ट्रामाडोल बरामद किया है। जांच में सामने आया कि आरोपी अरुण तस्करी किए गए ट्रामाडोल पाउडर से गोलियां बनवाता था, जिनका उपयोग नशे के विकल्प के रूप में किया जा रहा था। ये गिरोह अवैध मेडिकल स्टोर्स और फर्जी चिकित्सा केंद्रों के माध्यम से दवाएं ऊंचे दामों पर बेचता था। पुलिस अन्य सप्लायर्स की तलाश में जुटी है। गिरोह विभिन्न नकली दवाओं, सिरप और शीशियों का भी उत्पादन कर मुनाफा कमा रहा था। AI समिट के चलते दिल्ली की रफ्तार पर पड़ेगा असर, कई रास्ते रहेंगे बंद। दिल्ली के भारत मंडपम में 16 से 20 फरवरी तक AI इम्पैक्ट समिट आयोजित होगा, जिसमें कई देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। कार्यक्रम के चलते राजधानी में कई मार्गों पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा। बाहरी राज्यों की गाड़ियों को ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की ओर मोड़ा जाएगा। प्रमुख मार्गों पर स्थित स्कूलों, जिनमें बोर्ड परीक्षा केंद्र भी शामिल है, के लिए वैकल्पिक रास्ते तय किए गए हैं। मथुरा रोड, अकबर रोड, जनपथ,
शांति पथ सहित कई वीआईपी रूट प्रभावित रहेंगे। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की है। नोएडा में मेट्रो के नए तोहफे से 50 से ज्यादा सेक्टरों को फायदा। केंद्र सरकार ने बोटानिकल गार्डन से सेक्टर 142 तक प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की एक्वा लाइन के इस विस्तार पर 2254.35 करोड़ रुपए खर्च होंगे। परियोजना में 8 एलिवेटेड स्टेशन बनाए जाएंगे और इसे 4 वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट पहले ही डीपीआर को स्वीकृति दे चुकी है। इस रूट से 50 से अधिक सेक्टरों को सीधा लाभ मिलेगा। पर्यावरण के लिहाज से भी ये अहम है, क्योंकि इससे निजी वाहनों पर निर्भरता घटेगी और कार्बन उत्सर्जन कम होगा। कौशल चौधरी गैंग का शूटर अरेस्ट। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने कौशल चौधरी गैंग के शूटर कुलदीप सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी बुराड़ी के एक कारोबारी की हत्या की साजिश रच रहा था। पुलिस के अनुसार 7 फरवरी को द्वारका सेक्टर 17 के पास जाल बिछाकर उसे दबोचा गया। तलाशी में एक PX-30 ऑटोमेटिक पिस्टल, 7.65 mm पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस और चोरी की स्कूटी बरामद हुई। स्कूटी मुरादानगर थाने में दर्ज चोरी के केस से जुड़ी निकली। पूछताछ में पता चला कि 2019 में पिता की हत्या के बाद वो अपराध की दुनिया में सक्रिय हो गया था और पहले भी रंगदारी मामले में गिरफ्तार हो चुका है। लड़कियों की तस्वीरें और कद काठी के नाम पर तंत्र मंत्र। पश्चिमी दिल्ली के तेहरे हत्याकांड में गिरफ्तार तांत्रिक कमरुद्दीन को पुलिस ने लोनी ले जाकर सीन रिक्रिएट कराया। 8 फरवरी को पीरागढ़ी फ्लाईओवर के पास कार से 3 शव बरामद हुए थे। जांच में खुलासा हुआ कि पीड़ितों को जहरीला पदार्थ दिया गया था। आरोपी के पास से कई लड़कियों की तस्वीरें और एक किताब मिली, जिसमें कद काठी समेत विवरण दर्ज थे। सीसीटीवी फुटेज में मृतक आरोपी के ठिकाने की ओर जाते दिखे। वही कार बाद में लावारिस हालत में मिली। पुलिस अब तंत्र मंत्र के नाम पर चल रही गतिविधियों और संभावित अन्य कड़ियों की जांच कर रही है। गुरुग्राम में चोरों का आतंक। 2 फ्लैट और दुकान से 1 करोड़ से अधिक की चोरी। गुरुग्राम में पॉश सोसाइटी और ज्वेलर्स दुकान में बड़ी चोरी की वारदात से हड़कंप मच गया। सेक्टर 66 स्थित ईमार मार्बेला सोसाइटी के एक फ्लैट में काम करने वाली 3 घरेलू सहायिकाओं पर 85 लाख रुपए नकदी और जेवर चोरी का आरोप है। वहीं गढ़ी हरसरू में ज्वेलर्स दुकान से भी लाखों के गहने चोरी हुए। कुल नुकसान 1 करोड़ रुपए से अधिक बताया जा रहा है। पुलिस ने अलग अलग थानों में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और आरोपियों की तलाश जारी है। गुरुग्राम में लापता हुई 11वीं की छात्रा शमशान घाट के पास मिली लाश। गुरुग्राम के मोकलवास गांव से लापता 11वीं की छात्रा नेहा का शव शमशान घाट के पास जोहड़ में मिला। छात्रा 11 फरवरी की रात घर से निकली थी और डायरी में सुसाइड नोट छोड़ गई थी। नोट में उसने शमशान वाले जोहड़ का जिक्र किया था। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से पानी कम कर शव बरामद किया। नेहा पढ़ाई में होनहार थी और मैत्री स्कूल की छात्रा थी। उसके पिता कोर्ट लाइब्रेरी में कार्यरत हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और परिजनों से पूछताछ जारी है। थाई स्पा के नाम पर चल रहा था गंदा काम। नोएडा की सेक्टर 49 क्षेत्र में पुलिस ने 3 स्पा सेंटरों पर छापा मारकर देह व्यापार का भंडाफोड़ किया। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और स्थानीय थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 17 महिलाओं को पुनर्वास केंद्र भेजा गया है। सेक्टर 50 और 51 स्थित स्पा सेंटरों में कमरे अंदर से बंद मिले और युवक युवतियां आपत्तिजनक हालत में पाए गए। पुलिस स्पा संचालकों की भूमिका की जांच कर रही है। अधिकारियों के अनुसार अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर एनकाउंटर में गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की बाहरी उत्तरी जिला टीम ने बवाना हत्याकांड में वांछित शूटर अरुण ठाकुर उर्फ पागल को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। 9 फरवरी को बवाना औद्योगिक क्षेत्र में एक उद्यमी की गोली मारकर हत्या की गई थी। वारदात की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े लोगों ने ली थी। पुलिस ने घेराबंदी की तो आरोपी ने भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में चली गोली उसके पैर में लगी। घायल हालत में उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूछताछ में गिरोह के अन्य सदस्यों की जानकारी जुटाई जा रही है। गाजियाबाद में 2.5 साल की बेटी से 6 महीनों तक गंदी हरकत। गाजियाबाद के खोड़ा क्षेत्र में पिता द्वारा 2.5 साल की मासूम बेटी से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। महिला ने पति की हरकतों पर संदेह होने पर वीडियो बनाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। महिला के अनुसार आरोपी पिछले 6 महीनों से बच्ची के साथ अश्लील व्यवहार कर रहा था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। दंपत्ति की शादी 4 साल पहले हुई थी और उनकी एक ही बेटी है। पुलिस ने बच्ची की मेडिकल जाँच कराई है और मामले में कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है।